दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी क्राइम मिस्ट्री मूवी से रूबरू कराना चाहते हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म मदर की है, जिसकी यूनिक स्टोरी, डार्क प्लॉट लाइन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी डायरेक्शन ने ऑडियंस के साथ साथ कई बड़े मूवी क्रिएटर्स के भी दिल जीत लिए। ये मूवी हमें दिखाती है कि एक माँ अपने मेंटली चैलेंज्ड बेटे पर लगे मर्डर के झूठे इल्जाम को हटाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर सकती है जो कि ममता की सारी हदें पार कर देता है। और बस इसी वजह से इस मूवी को IMDb जैसी वेबसाइट पर कुल 60,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों ने मिलकर 7.8 रेटिंग दी है। मदर मूवी में लीड रोल हाई जा किम और सपोर्टिंग रोल वॉन बिन और जिन गू जैसे टैलेंटेड कोरियन एक्टर्स ने निभाया है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है मशहूर कोरियन डायरेक्टर बॉन्ग जून हो ने, जो कि पैरासाइट और स्नो पियर्सर जैसी अवार्ड विनिंग मूवीज को भी डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। हम मदर मूवी को अपनी तरफ से 10 में से 8.5 रेटिंग देते हुए अपने दर्शकों को एक बार तो देखने के लिए जरूर रिकमेंड करेंगे, जो कि नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक विधवा माँ अपने बेटे के साथ एक पुराने घर में रह रही होती है। ये दोनों साउथ कोरिया के एक छोटे से शहर में अकेले रहते हैं, जहां माँ अपना घर चलाने के लिए जड़ी बूटियां बेचती है और साथ ही वो शहर की महिलाओं को बिना लाइसेंस के एक्यूपेंचर ट्रीटमेंट भी देती है। उसका बेटा डू जून बहुत ही सीधा और शर्मीला लड़का होता है, जिसकी मेंटल कंडीशन थोड़ी वीक होती है और वो टेम्पररी टाइम के लिए बातें याद नहीं रख पाता। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है और इसलिए हमेशा उसकी चिंता में लगी रहती है। वो डो जून को बहुत सारी जड़ी बूटियां और एक्यूपेंचर के कुछ टेक्निक्स भी सिखाती है, मगर किसी भी चीज का डो जून पर कोई असर नहीं होता। डोजून की माँ अपने बेटे को लेकर थोड़ा ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हुआ करती थी, पर डोजून को अपनी माँ के इस बिहेवियर से काफी चिढ़ होती थी। डोजून हमेशा अपने दोस्त जिन टय के साथ रहना पसंद करता था, जो कि वहाँ का एक लोकल गुंडा होता है, और इसी वजह से उसकी माँ जिन टय के साथ घूमने के लिए उसे हमेशा मना करती है। लेकिन डोजून कभी उसकी माँ की बात नहीं मानता और हमेशा जिन टय से मिलने के लिए चला जाता था। एक दिन डोजून की एक अमीर शख्स की कार से टक्कर हो जाती है और गुस्से में आकर जिन टय डोजून को लेकर कार का पीछा करता है और वहां जाकर जिन टय कार की तोड़फोड़ करता है और बदला लेने के लिए ड्राइवर और उसके मालिक पर भी हमला कर देता है। इसके बाद उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और जिन टय डोजून के भूलने का फायदा उठाकर कार को हुए नुकसान के लिए डोजून को दोषी ठहराता है। हालांकि डोजून के अगेंस्ट पुलिस कोई चार्जेस नहीं लगाती, पर महंगी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट भरपाई के तौर पर देने के लिए कहा जाता है, जिसके कारण डोजून की मां को लोन लेना पड़ता है। फिल्म की कहानी के अनुसार डोजून अपने दोस्त जिन टय के डैशिंग पर्सनालिटी से काफी आकर्षित होता है और वो हमेशा उसकी जैसा बनना चाहता है। इसलिए पुलिस स्टेशन से घर आने पर अगले ही दिन डोजून फिर से जिन टय से मिलने एक बार में जाता है, मगर पूरी शाम वेट करने के बावजूद जिन टय वहां उससे मिलने नहीं आता और फिर डोजून वहां से चला जाता है। बाहर से घर आते वक्त रास्ते में डोजून एक खूबसूरत हाई स्कूल की लड़की आ जुंग को एक खाली बिल्डिंग की ओर अकेले जाते हुए देखता है और उसका पीछा करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है, पर वो लड़की गुस्सा होकर उसको वहां से भगा देती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि दूसरे दिन आ जुंग उसी घर की छत पर एक अजीब तरह से मृत अवस्था में पाई जाती है और ये इंसिडेंट उस छोटे शहर के लोगों के लिए काफी शॉकिंग होता है। डोजून को तालाब से मिली गोल्फ बॉल्स पर अपना नाम लिखने का काफी शौक होता है और ये बात उसके दोस्त जिन टय को अच्छे से पता होती है। और हैरानी की बात तो ये होती है कि तलाशी के वक्त पुलिस को लाश के पास वही गोल्फ बॉल मिलती है जिस पर डोजून का नाम लिखा होता है, और साथ ही एक आदमी भी गवाही देता है कि उस रात उसने डोजून को वहां से जाते हुए देखा था। इन सभी सबूत और गवाहों के आधार पर पुलिस डोजून को अरेस्ट कर लेती है। इस केस पर काम करने वाला इंस्पेक्टर डोजून और उसकी मां को अच्छी तरह पहचानता है और इसलिए उसे मन ही मन ऐसा लगता है कि डोजून निर्दोष है। उसे बचाने के लिए इंस्पेक्टर काफी पुलिस वालों को कहता है कि डोजून एक बेवकूफ और नादान लड़का है और उसके पास इतना बड़ा क्राइम करने की काबिलियत नहीं है। मगर इंस्पेक्टर की इस बात का डोजून गलत मतलब निकाल लेता है और उसे लगता है इंस्पेक्टर उसकी कमजोरी का मजाक उड़ा रहा है और गुस्से में आकर डोजून अपने आप को निर्दोष कहने से मना कर देता है। उसकी इस बात को सुनकर पुलिस वाले उससे कन्फेशन पेपर्स पर साइन करवाते हैं और कोर्ट से डोजून को 15 साल के लिए जेल की सजा सुनाई जाती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं डोजून की माँ उससे पूछती है कि उसने वो पेपर साइन क्यों किए, जिसके जवाब में वो कहता है कि सब मुझे कमजोर मान रहे थे, इसलिए मैंने सबको गलत साबित करने के लिए ये साइन कर दिया।
अगले दिन डोजून की माँ एक वकील को लेकर अपने बेटे से मिलने जाती है। वो अपने बेटे को उस रात के बारे में याद करने के लिए कहती है, लेकिन डोजून को उस रात की नहीं बल्कि उससे पुरानी बात याद आती है कि उसके दोस्त जिनटे ने खुद गाड़ी की तोड़फोड़ की थी और इल्जाम उसके सर पर डाल दिया था। इस बात से डोजून की माँ को जिनटे पर शक होता है और वो अपने बेटे को निर्दोष साबित करने की कोशिश में जुट जाती है। वो चुपके से जिनटे के घर की तलाशी लेने पहुंच जाती है और वहां उसे खून से रंगी हॉकी स्टिक मिलती है, जिसे वो बड़ी मुश्किल से सबूत के तौर पर पुलिस के पास लेकर जाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जिनटे से पूछताछ और फॉरेंसिक टेस्ट करने पर पता चलता है कि वो खून नहीं बल्कि सिर्फ लिपस्टिक के निशान थे। इस बात से नाराज और शर्मिंदा होकर डोजून की माँ पुलिस स्टेशन से जाने लगती है और निकलते ही तेज बारिश के कारण वो एक कबाड़ी वाले से पुराना छाता खरीद लेती है। डोजून की माँ अब ये बात मान चुकी थी कि पुलिस उसके बेटे को बचाने के लिए अब कोई कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि उनके लिए डोजून एक आसान शिकार है केस को कम समय में निपटाने का। उसके कुछ दिन बाद वो वकील के पास जाती है, पर वहां जाने पर उसे वकील कहता है कि डोजून के मेंटली चैलेंज्ड होने के कारण उसकी सजा कम की जा सकती है, पर उसे 4 साल के लिए मेंटल असाइलम भेजना पड़ेगा। ये बात सुनकर उसकी माँ नाराज हो जाती है और कहती है कि उसका बेटा निर्दोष है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि जेल में डोजून एक दूसरी कैदी पर हमला करता है जो उसे मंद बुद्धि कहता है। उसके बाद जब उसकी माँ उससे मिलने जाती है और फिर उस रात के बारे में याद करने को कहती है तो डोजून इस बात से नाराज हो जाता है और अपनी माँ को वहां से जाने के लिए कहता है और चाहता है वो वापस उससे मिलने कभी ना आए। फिर कुछ महीने बाद एक दिन डोजून की माँ अपने बेटे की पुरानी फोटो की प्रिंट निकालने के लिए एक कंप्यूटर शॉप में जाती है और वहां बातों बातों में उस लेडी से पता चलता है कि आजोंग अपनी फ्रेंड के साथ अपने फोन से फोटोज प्रिंट करवाने आई थी और उस लेडी को आजोंग इसलिए याद थी क्योंकि आजोंग के नाक से खून बह रहा था। ये बात सुनकर डोजूंग की माँ को अपने बेटे को निर्दोष साबित करने की एक और उम्मीद नजर आती है और वो आजोंग की फ्रेंड की तलाश में उसके स्कूल पहुंच जाती है। वहां पर वो देखती है कि आजोंग के फोन की तलाश में 2 लड़के उसके दोस्त पर हमला करते हैं, लेकिन डोजूंग की माँ उसे बचाती है और फिर जिनटे को पैसे देकर वो लड़कों से पूछताछ करने के लिए कहती है। वो लड़के दावा करते हैं कि आजोंग अपने फोन से छुपकर अपने साथ रहने वाले लड़कों की तस्वीर लिया करती थी, जिससे वो उन लड़कों को बाद में आसानी से ब्लैकमेल कर सके, और इसलिए वो लड़के उस फोन के पीछे पड़े थे ताकि आजोंग के बाद वो फोटोज किसी और के हाथ ना लग जाएं। उन लड़कों से थोड़ी देर पूछताछ करने पर यह भी पता चलता है कि उसका जोंग पैल नाम का बॉयफ्रेंड था जो मेंटली स्टेबल नहीं था। अब डोजून की माँ फोन की खोज में आजोंग की दादी के घर पहुंचती है और कुछ पैसे के बदले वो फोन उससे ले लेती है। उसके बाद डोजूंग की माँ फोन में पाए हर एक फोटो को अपने बेटे को दिखाती है और एक फोटो देखकर डोजूंग को कुछ याद आता है और वो बताता है कि उस रात उसने बिल्डिंग में उस बूढ़े आदमी को देखा था। उस फोटो को ध्यान से देखने के बाद डोजूंग की माँ को याद आता है कि वो बूढ़ा आदमी वही कबाड़ी वाला है जिससे उसने छाता खरीदा था। फिर उसकी माँ फ्री एक्यूपेंचर ट्रीटमेंट देने के बहाने उस कबाड़ी वाले के घर पहुंचती है, पर कबाड़ी वाले को ये पता नहीं होता कि वो डोजूंग की माँ है। वो कुछ परेशान सा होता है और डोजूंग की माँ उसे परेशानी का कारण पूछती है, जिस पर वो खुलासा करता है कि उसने कुछ दिन पहले कुछ ऐसा डरावना हादसा देखा था जिससे उसको रातों को नींद नहीं आती। वो बताता है कि उस मर्डर की रात को वो वहीं था और उसने देखा कि उस लड़की के पत्थर फेंकने पर वो लड़का भाग जाता है, मगर जाते वक्त वो लड़की उसे इडियट कहती है, जिससे उस लड़के को गुस्सा आता है और वो उस बड़े पत्थर से उस लड़की को मार देता है और फिर एक अजीब सी एक्सरसाइज करते हुए उसे घसीट कर छत पर ले जाता है। ये सुनकर डोजून की माँ के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे याद आता है कि अगर कोई उसके बेटे को इडियट या मंद बुद्धि कहे तो वो उस पर हमला भी कर सकता है, और वो जो अजीब एक्सरसाइज की बात कर रहा था वो उसने ही अपने बेटे को सिखाई थी। डोजूंग की माँ पूरी बात समझ जाती है और वो ये सच को स्वीकार नहीं कर पाती। वो कबाड़ी वाले से कहती है कि वो ये बात किसी से ना बताए ताकि उसका बेटा निर्दोष साबित हो पाए, पर यह सुनकर कबाड़ी वाला पुलिस को सब कुछ सच बताने के लिए अपना फोन उठाता है। लेकिन उतनी देर में डोजून की माँ अपने बेटे को खोने के डर से उसके सिर पर वार करके उसे मार देती है और उसके घर को आग लगा देती है। बाद में पुलिस माँ को बताती है कि उन्हें असली हत्यारा मिल गया है जो कि आजोंग का बॉयफ्रेंड जोंग पैल है और उसकी शर्ट पर आजोंग का खून के निशान मिले हैं। लेकिन डोजूंग की माँ को पता होता है कि आजोंग की नाक से खून बहने के कारण उसकी शर्ट पर वो दाग लगा है। अपने आप को दोषी महसूस करते हुए वो जोंग पैल से मिलने जाती है जो उसके अपने बेटे से भी ज्यादा मेंटली चैलेंज्ड होता है। उसे ये जानकर बहुत दुख होता है कि जोंग पैल के पास उसके लिए लड़ने के लिए माँ भी नहीं है
कुछ दिनों के बाद डोजून जेल से छूट जाता है और घर के रास्ते में कबाड़ी वाले के जले हुए घर से गुजरता है। डोजून को उस दिन के बाद उस हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं आता और उसकी माँ भी अपने बेटे के हित के लिए उस राज को अपने मन में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेती है। अगले दिन डोजून की माँ टूर पर जाने के लिए बस स्टॉप पर वेट करती दिखाई देती है और उतने में डोजून उसे उसकी एक्यूपंक्चर किट लौटाता है जो उसे कबाड़ी वाले के जले हुए घर में मिली थी। वो अपनी माँ को आगे से अधिक सावधान रहने के लिए कहता है। डोजून की इस बात से उसकी माँ शॉक्ड रह जाती है और अपने इमोशंस को रोक नहीं पाती। तो ये थी कहानी फिल्म मदर की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस मूवी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी कई इंटरेस्टिंग मूवीज के बारे में जानने के लिए मूवीज वर्थ वॉचिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।